बहुत 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 धन्यवाद पीयूष जी, आप गिरिजा दीदी जी। और अभी हमें बहुत सौभाग्य मिला, जयंती दीदी को सुनने का भी मिला, और मैं उसके पहले आपको भी सुना था। आपकी भी बातें मैं पूरी सुना और सुनकर के बहुत अच्छा लगा। आपने जो एक बड़ी शानदार बात कही, मिटा दी अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इतनी महत्वपूर्ण बात कि अगर अगर आपको इतना बड़ा पेड़ जो बनता है, एक छोटा सा दाना जब जमीन में मिलता है तो मिल करके उतना बड़ा पेड़ बन जाता है, उतना फल फूल और इतना सारा ऑक्सीजन जो आज इतनी सारी देश को जरूरत है, इतनी सारी चीजें वो देता है। बड़ा अच्छा आपने ये बात कही, बहुत अच्छा लगा। और जो है हमारी जयंती दीदी ने तो इतने बढ़िया से इस पूरी बात को, जो कि ये इम्यूनिटी ऑफ द सोल, इसको इतने अच्छे से उन्होंने व्यक्त किया कि मुझे लगता है कि अब कुछ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने जो सबसे बड़ी अच्छी बात हमें लगी, जो उन्होंने जो बात की, कि जो एक पोल्यूशन, माने हमारे इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इतना ज्यादा किस्म किस्म के जो है फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज, इतनी किस्म किस्म की जो बातें चल रही है, उसमें अगर आपकी आत्मा पवित्र रूप में नहीं देख रही है तो मे बी उस पोल्यूशन से आप डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे हैं। और जो बाद में उन्होंने, एक डॉक्टर साहब ने प्रश्न पूछा वैक्सीन के बारे में, वो बड़ी अच्छी वैक्सीन भी उन्होंने दे दी, जो आज वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या एस्ट्राजेनिका हो, तो एक बड़ा अच्छा वैक्सीन भी आत्मा के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं जानकी जयंती दीदी का दोबारा प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं गिरिजा दीदी को और आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने कोविड के दौरान, जो एक वैश्विक महामारी है, पूरे दुनिया को एक तकलीफ में ला दी है। जो हमारे दुनिया के बड़े बड़े देश, जिनको इतनी अच्छी उनके स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सारे देशों को भी तकलीफ में ला दी, और हमारा देश उसमें अपवाद नहीं। ऐसे वैश्विक महामारी के समय में एक पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए आपने लगातार वेबिनार किया, और मैं ये आपके दूसरे वेबिनार में भाग ले रहा हूं। इसके पहले पिछले साल भी जो प्रथम आपका जो झुका आया था कोविड का, उसमें भी मैं भाग लिया था, और आज आपके दूसरे वेबिनार में भाग ले रहा हूं। और मेरा सौभाग्य है कि ये हमारा स्वर्णिम वेबिनार है। ये आपके लोधी रोड का, जो मुझे नहीं मालूम था कि आपके यहाँ बाबा आप खुद आए थे, और आपके इस पे ये 50वां जो आपका वेबिनार है, इसमें भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। एक तरफ जो है मुझे जयंती दीदी को सुनने का मौका मिला, दूसरी तरफ आप सबको सुन करके, ये मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपके इस जज्बे का, आपके इस मेहनत का, कि जो कि ऐसे तमाम सारे लोगों में एक पॉजिटिविटी आप ला रहे हैं। जहां पे जब आप न्यूज खोलिए, आप कोई भी टीवी का चैनल, दीदी 21 चैनल की बात कर रही थी, यहाँ पे तो 21 नहीं, सैकड़ों चैनल टीवी पे चलते, किसी चैनल को खोलिए तो आपको नेगेटिविटी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा कि एक तरफ तो कोरोना वायरस है, और दूसरी तरफ फियर वायरस, एक नया वायरस क्रिएट हो गया है, कि लोगों में इतना डर भय भर गया है, जिसके नाते लोगों की आत्मा सिहर जाती है। आपको जैसे कि खांसी हुआ, जुकाम हुआ, सर्दी हुआ, ऐसे तमाम किस्म के फ्लू होते हैं, ऐसा ही एक फ्लू कोरोना फ्लू भी है। लेकिन अगर किसी को कोरोना हो गया, या कोई उसको थोड़ी, आप जैसे कि अभी हमारे पीयूष जी ने खांस दिया, तो किसी को खांसी हो गई, किसी को हल्का सा फीवर हो गया, तो उसको लेकर के लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया, अब तो हमारी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो जो एक पहले से ही डर गया, पहले से डर गया, आप समझ लीजिए कि वहां से ही आपकी समस्या का शुरुआत हो जाता है। और ऐसे मौके पे, जो कि एक फियर वायरस चारों तरफ जो फैला हुआ है, मैं कुछ लोगों ने तो ये भी इनफॉर्मली कहा कि शायद जितने लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है, उससे कई गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु जो है इस फियर वायरस से हुई है। इतना ज्यादा लोगों को डरा दिया गया, इतना ज्यादा उनको इतनी नेगेटिविटी ला दी गई कि लोग सोचने लगे। और जब एक बार आपके मन में आ जाता है कि पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि मैं अपने इतने सालों के अनुभव से, अब मैं आज भारत सरकार में सचिव के पद पे 4 साल से हूं, अपनी सेवा का मेरे 38 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैंने अपनी सेवा में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन, सभी जगह मैंने देखा, एक बार मन से अगर कोई हार गया तो समझ गए वास्तव में वो हार जाता है, और मन से अगर जीत गया तो समझिए सब जगह जीत जाता है। इनफैक्ट अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहानी है, एक बहुत अच्छी कहावत है, कहते हैं मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। जीतता वही है जो सोचता वो जीतेगा। आप जीतने के लिए, जब लड़ाई के मैदान में, किसी भी लड़ाई के मैदान, लड़ाई का मैदान ये नहीं कि अब आप जो बंदूक लेकर के लड़ने जा रहे हैं,
हम हर समय कहीं ना कहीं हमारी कुछ कुछ वहां पे स्ट्रगल चलता ही रहता है। अगर किसी भी स्ट्रगल में अगर पहले से ही आपने मान लिया कि हम तो हारने वाले हैं, तो फिर आप हारेंगे, जीत तो आपको श्रेय लगेगी ही नहीं। जीत केवल उसी को श्रेय मिलती है जो पहले से सोचता है कि हम जीतने वाले हैं। मन से जो जीत जाता है वही जीतता है। इनफैक्ट हम लोगों को सारा का सारा हमारा नियंत्रण जो मन से, बुद्धि से, केवल लोग समझते हैं शरीर से ही आदमी जीतता, नहीं, शरीर से नहीं जीतता है। अगर शरीर से जीतने वाला होता तो आपको लगता क्या गांधी जी जिनको जो 50 किलो के वजन के थे, एक देखते अगर आप गांधी जी के बारे में, जैसे कि अगर आप गांधी जी का चित्र अगर में हमारे जितने सुनने वाले लोग हैं, अगर उनको कहा जाए कि गांधी जी के बारे में सोचिए, उनके मन में एक विराट स्वरूप गांधी जी का आता है। ऐसा आदमी जो कि ऐसी हुकूमत जिसकी जो है, जिसके सूरज डूबता नहीं था दुनिया में, ऐसी हुकूमत को उसने एक चैलेंज किया, एक चुनौती दी और उनको यहां से खदेड़ दिया, हमारे देश से बाहर गया, देश को आजाद कर दिया। इसको सोच करके आपके मन में एक विराट स्वरूप आता है। लेकिन गांधी जी का आप तस्वीर देखिए, ये लकुटी लिए हुए एक साधारण से अर्धनग्न रूप में आधा कपड़े पहने हुए, और कैसे वो काम करते थे। उनकी आत्मा की विराटता थी जो कि उस पूरी जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उस पूरे हुकूमत को चैलेंज करने के लिए, और वो भी बंदूक से नहीं, तोप से नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल करके उनको चुनौती देने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया, और उस संकल्प नतीजा था कि हमारा देश आजाद हुआ। तो मन में आपको एक विराट स्वरूप आता है, जबकि वास्तव में शरीर से इतने कमजोर थे। वो कहां से आता है? क्योंकि वो आत्मा की उसकी ताकत। अगर आप सोचिए, भगवान राम की, जब हम भगवान राम का रूप लेते हैं, भगवान राम के बारे में, अभी मैं भगवान राम का नाम ले रहा हूं, हमारे जो सुनने वाले लोग हैं, तमाम सारे लोगों के मन में भगवान राम की तमाम सारी मूर्तियां, तमाम सारे उनके रूप, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में सोच रहा होगा। भगवान राम के नाम लेते ही आपके आपके स्मृति पटल पे तमाम किस्म की तस्वीरें आ रही होंगी। लेकिन कोई ऐसा नहीं सोच रहा होगा कि कुंभकर्ण जैसा आदमी, जो कि 6 महीने सोता था, जब वो खाता था तो पूरे राज का खाना खाया जाता था, जो कि इतना भयानक शरीर था, इतना बड़ा शरीर था, रावण भी उससे छोटा था, और उस कुंभकर्ण को भी मार देगा। आप सोच सकते हैं? क्योंकि उसमें एक ऐसा संकल्प था, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम में ऐसा संकल्प और संयम था, ऐसा आत्मबल था, ऐसी आत्मा के बल थी कि जिसके आगे कोई भी ताकत, महाप्रतापी रावण जो कि पूरे तीनों हमारे सारे तीनों लोगों को जीत चुका है, कोई भी उससे नहीं बचा था, उसके ऊपर भी वो जीत हासिल कर लेते थे। और वो हासिल करने का कारण था वो भगवान राम का वो चरित्र, जिसे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात कहूंगा कि जो हमारे मानस में चौपाई कही गई है, बड़े भाग मानुषतन पावा, बड़े भाग मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यानी भगवान भी, जो हमारे देवी देवता भी है, जो तमाम सारे ग्रंथ हैं, उनमें ये कहा गया है कि जो देवी देवता भी है, वो भी तरसते हैं हमारे शरीर को प्राप्त करने की। और हमारे शरीर को जो प्राप्त करते हैं, उसको प्राप्त करने के बाद अगर आप इसको सही तरीके से देखें तो हम अपार हैं, हम असीमित हैं, हमारा कोई सीमा नहीं है, हम असीम है। सीमा कहां से आती है? हम खुद अपने ऊपर सीमाएं लगा देते हैं, हम खुद इतने सारे बंधनों में बंध जाते हैं जिसके नाते हम आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, या एक सीमित रूप में करके वहीं से अपनी यात्रा समाप्त कर देते हैं। तो डर जाते हैं, वो भय खा जाते हैं, नहीं तो ऐसे कोरोना आए जाए और हम आगे चलते रहेंगे। और ऐसे भी कौन सी आत्मा मरने वाली है? आत्मा तो अजर है, अमर है। आत्मा का रूप जो हमारी दीदी जयंती दीदी ने बताया, ये तो प्रेम का स्वरूप है, ये शांति का स्वरूप है, ये दिव्य स्वरूप है। इनफैक्ट आत्मा में परमात्मा का रूप है। हम सब में, हम देवी देवता को प्रणाम करते हैं, अरे देवी देवता तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं ना, उस आत्मा के रूप में जो हम कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता, हमारे पिताजी, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में पैदा हुआ। शुरुआती तौर में मैं गांव में ही पढ़ाई करना चालू किया, और गांव में आप जानते कितने किस्म के बहुत सारे लोग कई सारी बातें ऐसी ऐसी मानते हैं, लोगों को जो है कि ये ऐसा होना चाहिए, इधर जाना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तमाम किस्म की बातें उनके अंदर भ्रांतियां होती है। मेरे पिताजी कहते थे कि देखो, जिस समय तुम्हें जो भी काम करना हो,
ये समझो कि भगवान की प्रेरणा से उस काम करने को, आपको उस समय वो काम करने के लिए भगवान ने आपको प्रेरणा दी। तो भगवान जब आपके साथ है तो फिर किसकी सोचते हो? अगर भगवान आपके साथ है तो किसकी सोचते हो? अपना कदम आगे बढ़ाओ, हरि का नाम लो, भगवान का नाम लो और आगे बढ़ जाओ। देखो कि तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी। और मेरे पिताजी की वो जो आवाज, जो हमारे बाबूजी की जो बातें थी बचपन की, वो हमेशा मेरे साथ रहती, क्योंकि कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये भगवान ने आपको वो उस समय, अगर हम किसी से इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, वो भगवान की प्रेरणा से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने तय किया था कि आज संडे के दिन, आज 30 मई को हम इतने सारे लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। ये ईश्वर ने तय किया था और उस ईश्वर की प्रेरणा से ही आज हम इस काम को कर रहे हैं। हमने नहीं सोचा था कि हम इसको जयंती दीदी से मिलेंगे, वो ईश्वर की प्रेरणा से मैं आज उसकी मुलाकात हुई और उनसे कुछ सीखने को मुझे मिला। तो ये जब हमें ईश्वर ही हमें सब कुछ गाइड कर रहा, हम किससे डरे? हम तो इतना हमारा बल बढ़ जाता है कि बल की हमें कोई सीमा नहीं होती। तो आज आपका जो विषय है, मैं समझता हूं इतना बढ़िया विषय आपने चुना है, आत्मबल, आत्म संयम और आत्म संकल्प। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मबल, आत्म संयम और आत्म संकल्प। आपको आत्मबल, ये तो जब हम खुद हमारे अंदर आत्मा में, हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, तो हम अगर इस बात को तय कर लें, सोच लें, ये केवल सोचने की बात है। एक बार आपने तय कर लिया तो हम अपार हो जाएंगे, असीम हो जाएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मैं एक इंजीनियर हूं। अगर मैं तय करता कि मैं डॉक्टर बनना होता तो मैं डॉक्टर भी बन सकता, लेकिन मैंने इंजीनियर बनने के किया। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में आया, एक आईआईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद में आईएएस में आया। आज यहां भी मैं अगर कोई काम लेता हूं, उस काम को समझता हूं मैं पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हमारे परमात्मा हमारे साथ है। हमारा जो आत्मबल है वो हमको ताकत देता है। जो आदमी जो है, जो और उसके लिए जो हमारी, जो मैं आपको जो मनोबल हमारा जो है, क्योंकि हमारी आत्मा का, जैसा कि दीदी ने बताया कि मन और बुद्धि, मन हमारा जो है सब कुछ सोचता रहता है, सब कुछ करता रहता है, और बुद्धि हमें विवेक देती है, अंतर उसमें जो हमें निर्णय लेने की क्षमता देती है। तो मन और बुद्धि को, दोनों को अगर हम उसके साथ अगर इंटीग्रेट करके, उन दोनों के समन्वय से, और मैं समझता हूं अगर समन्वय से अगर हम काम करें तो हम किसी भी प्रकार के इतनी ज्यादा बलवान महसूस करेंगे। जो बलवान, जो कि आपको, चाहे हनुमान जी को जो कहा कि अब आप जो पूरा सागर लांग करके पहुंच जाएंगे, सीता माता तक पहुंच जाएंगे, हम भी पहुंच सकते हैं। हम भी पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लिए संभव होगा, हम भी पहुंच सकते हैं, लेकिन केवल हमें अपने मन में एक शक्ति लेनी पड़ेगी, मन में एक ताकत लेनी पड़ेगी। आज आप देखिए हमारे देश को, पिछले 7 सालों में आप सारे लोग इसको अनुभव कर रहे होंगे। मैं खुद एक प्रशासन में इतने सालों के अनुभव के बाद आज हमारा देश इतना साफ हो गया। क्या आप सोच सकते थे 7 साल पहले कि देश इतना साफ होगा? आप जितने लोग यहाँ पे भाग ले रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया था, तमाम सारे जगह से नेगेटिव आवाज आ रही थी। तमाम लोग कह रहे थे ये कैसी बात है, ये तो एक पॉलिटिकल हेराकरी हो गया, कैसे ये देश में कहां पे लोग साफ कर पाएंगे? और आज वही लोग कहते हैं अरे देखो ये क्या हो गया। चाहे हमारे शहर हो, चाहे हमारे गांव हो, वो हमारा, चाहे उसको जो है, जिस प्रकार से ये पिछले 7 सालों में चेंज हुआ है, तो इतना बड़ा परिवर्तन है। और उसको किसने किया? लोगों ने किया। एक संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और संकल्प के साथ पूरा देश साथ हो गया। जो हम, चूंकि मैं अपने मंत्रालय में, मैं इस कार्यक्रम को पूरे शहरों में, जो हमारे देश के 4372 शहर है, तो सारे शहरों में इसको मैं सीधे इसको लागू करता हूं, तो मैं देखता हूं कि किस प्रकार से एक जन आंदोलन बन गया। लोगों के लिए लगता है कि हम साफ सुथरा रहेंगे, हम अपने घर को साफ रखेंगे, अपने कॉलोनी को, मोहल्ले को, सड़क को, सब जगह साफ रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम 100% हो पाए, अभी 100% होने के लिए भी और मेहनत करनी है, लेकिन एक बहुत बड़ा रास्ता हमने 7 साल में पूरा किया। वो हमारा संकल्प ही है, वो हमारा बल ही है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस देश की आत्मा में वो बात, एक निर्णय हुआ, एक संकल्प आया, उस संकल्प को आज हमने साकार होते थे। ऐसे तमाम सारी चीजें जो कि असंभव सी चीजें थी, जब एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम सबको हाउसिंग फॉर ऑल, सबको हम मकान दे देंगे, उस समय जब हमारे मंत्रालय ने सोचा कि हाउसिंग फॉर ऑल एक असेसमेंट करें, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब इसका एक
राज्यों से एक जब इसका हमने असेसमेंट किया कि कितनी इसकी डिमांड होगी, राज्यों की डिमांड लगभग 1 करोड़ की आई और बाद में करीब 1.5-2 साल के बाद जब पूरा उन्होंने डिटेल किया 1 करोड़ 12 लाख। दुनिया में कहीं भी इतने मकान आज तक कभी भी किसी देश ने नहीं बनाए। लोगों के पास इतने सारे साधन है। हमें इस मंत्रालय में बैठकर लगता था अरे हम कैसे काम कर पाएंगे, कैसे 1 करोड़ 12 लाख मकान हम बना पाएंगे, क्या हम तक सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके पहले 2004 से 14 के बीच में एक योजना चली थी जिसमें हमने 8 लाख मकान बनाए। अब यहां पे 1 करोड़ 12 लाख मकान कैसे हो सकता है। लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमने 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा मकान सैंक्शन कर दिए। आज हमने लगभग 81 लाख मकान ग्राउंड करके कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए। लगभग 49 लाख मकान हम पूरा करके, मैंने शहरों में घूम घूम करके हिंदुस्तान भर में देखा है, लोग बड़ी खुशी के साथ, और हम घर कहते हैं, घर का मतलब जिसे पीने का पानी हो, महिला के नाम से हो, जहां पे शौचालय भी हो, जहां पे गैस का चूल्हा भी हो, ये सब तमाम सारी सुविधाओं के साथ इतने घर बन गए। कैसे हुआ? ये मैं कहूंगा केवल आत्मसंकल्प के, केवल ऐसा संकल्प था वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा पवित्र संकल्प लिया कि हर घर हर लोगों को मकान पहुंचाएंगे, वो अपने आप साकार होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा वक्त एक्स्ट्रा लग सकता है, वो 2022 से पूरा होना था, हो सकता है बीच में हमें जो झटके लगे हैं ये कोविड के और ये सब चीजें, हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त लगे, लेकिन अब हमें ये पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज जो हमें अगर आत्मबल, और आप इसे अपने ऊपर खुद निर्णय ले सकते हैं, अपने परिवार के बारे में कर सकते हैं, समाज के बारे में कर सकते हैं, देश के बारे में कर सकते हैं, किसी के बारे में अगर आपने एक बार सोच लिया तो मुझे लगता है कि इतनी ताकत अंदर से मिलती है, वो ताकत आपको उसको पूरा कर देती है। कयानात आपके साथ हो जाता है, पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी की पूरी सब कुछ आपके साथ हो जाता है। जहां तक संजम का सवाल है, आत्मसंजम से हमें शक्ति मिलती है। संजम का क्या मतलब होता है? संजम का मतलब है कि अपने इंद्रियों को हम कंट्रोल करते हैं। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, उनके ऊपर हम एक नियंत्रण रखते हैं ताकि वो इधर उधर न भटकने पाए। ये नहीं तो पता चला कि हम लोग कंफ्यूजन में इधर उधर भटक करके अपनी वास्तविक जो धारा है वहां से हम लोग अलग हो जाए। उनको एक बार हमें नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, और आत्मसंकल्प हमें वो शक्ति देता है कि जिससे कि हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे एक बहुत अच्छा एक बात जो है, एक अच्छा कविता पढ़ने को मिली जब मैं आपके बारे में सब आपके इस पे रिसर्च कर रहा था। जब आपका टॉपिक मुझे मिला, मैं आपसे उस कविता को सुनाना चाहूंगा। बहुत अच्छी कविता मुझे लगी। सींचते जीवन को दृढ़ संकल्पों से अपने, सींचते जीवन को जो दृढ़ संकल्पों से अपने, मानव जो संजम से प्रण पूरे करते हैं अपने, मानव जो संजम से प्रण पूरे करते हैं अपने, सरल सहज सद्विचार ही थाती है जीवन की, संजमी संकल्पित मानव ही पूरा करते हैं सपने। यानी जो आदमी संजमी है, संकल्पित है, वो अपने सारे के सारे सपने पूरे करते हैं। क्या बात है, इतनी बढ़िया बात इस कवि ने लिखी है। मुझे, मेरा दिल खुश हो गया सुनकर के, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनफैक्ट आपको जो है, जब ये इस प्रकार की बातें मैं आपको जो कह रहा हूं, जैसे कि पीछे दीदी ने कहा कि हम संजम की बात करते हैं। संजम का बात मतलब ये हुआ कि आप जो हमारे जो तमाम सारी इंद्रियों के माध्यम से जो का लोभ, मद, लोभ, अहंकार, ये जो हमारे जो भावनाएं निकल करके आती हैं, उन भावनाओं को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खुद ही अपनी बुद्धि से इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने बात कहा, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं इसलिए इस संजम को आपको एक और बात मैं कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि लोग कहेंगे कि ऐसे संकल्प कैसे कर सकते हैं, ऐसे संजम कैसे कर सकते हैं। मुझे ऐसे जैन धर्म में एक बड़ी अच्छी बात सीखने को मिली। जैन धर्म में कहते हैं अनुव्रत, यानी छोटे छोटे व्रत। आप छोटे छोटे संकल्प लीजिए और संकल्प को पूरा करिए। एक संकल्प को पूरा करके जब आप अगले संकल्प को लेंगे, अगले संकल्प लेंगे, एक पॉजिटिव स्पाइरल में आप आ जाएंगे, यानी विन 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 की साइकिल में आ जाएंगे। तो ऐसे अनुव्रत लेकर के आपको, अगर हो सकता है आपको ऐसे अभी अनुभव ना हो, अगर आप एक लेकर के अगले बार लें तो उससे फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये करने के लिए एक प्रश्न पूछा, आपके डॉक्टर साहब ने प्रश्न पूछा कि कैसे आप, जैसे कि आप वैक्सीन लेकर के अपनी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं,
जैसे कि आप खाने पीने से लोग कहते हैं कि फला किस्म का फल खाइए, फला किस्म के जो है आप ये ड्राई फ्रूट्स लीजिए, फला किस्म के आप जो फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, फला किस्म के भोजन करिए, तो आपकी आंतरिक जो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो कोरोना से फाइट करने की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसके लिए मैं कहता हूं कि इस चीज को रोकने के लिए बहुत अच्छी बात है गांधी जी की जो 3 बंदर की बात कही गई थी कि आप अपने आंख, कान और इसको, जो इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट इंफॉर्मेशन की हो रही है, तो न बुरा सुनिए, न बुरा कहिए, न बुरा बोलिए। अगर इन तीनों चीजों के अगर आपने नियंत्रण किया, गांधी जी के 3 मंत्र सिंबॉलिक है, न बुरा बोलेंगे, न बुरा सुनेंगे, न बुरा देखेंगे। अगर इन तीनों चीजों से आपने कंट्रोल कर लिया तो आत्मा तो आपकी इतनी पवित्र है कि आत्मा कुछ भी कर सकने के लिए, कुछ भी करने के लिए, और मैं अपने खुद के अनुभव से कह सकता हूं कि मैंने आज तक इतने सालों में कभी भी अपने आप को ये नहीं समझा कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। वो ताकत कहां से आई? वो ताकत केवल आत्मबल से आई, आत्म संयम से आई, क्योंकि एक बार निर्णय ले लिया कि इस काम को करना है, फिर पीछे पड़कर उस काम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए पूरा कर सकते हैं। चाहे वो पढ़ने के वक्त हो, चाहे वो सर्विस के वक्त हो, या समाज में तमाम सारी जिम्मेदारियों के बारे में हो, ये सारी की सारी चीजें एक बार आत्मा ने निर्णय लिया, उस संकल्प को पूरा करने की ताकत ईश्वर देता। कहां से देता है, कैसे देता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लगता है कि वो खुद आपका साथ दे रहा है और वो खुद आपके सपने को साकार करने के लिए पूरी की पूरी आपका सहयोग देता है। मैं समझता हूं कि आज जो इस कोरोना के वक्त में आपने 50वीं वेबिनार की, इस वेबिनार में मैं लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई कोरोना है, ये इट्स रियलिटी। कोरोना की वजह से इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन से समस्याएं हो सकती है, इट्स ए रियलिटी, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं। इसके लिए प्रेस्क्राइब मेडिसिन है। पहला काम तो ये कि आपको हो ही नहीं कोरोना। अगर आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर वो जो बातों को अगर आप मास्क लगा करके रखें, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, आप हैंड सैनिटाइज करके रखें, आप इन सारी चीजों पर अगर आप ध्यान दें तो पहला काम तो कोरोना आपको होगा ही नहीं। कि जैसे आप जब जाड़े का मौसम आता है तो स्वतः आप जो ऊनी कपड़े पहनना चालू कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि जब जाड़े का मौसम आया और अपने मलमल का शर्ट पहनना चालू कर दिया, और जब गर्मी का मौसम आता है तो फिर आप मलमल में आ जाते हैं, फिर आप वो जो ऊनी कपड़े को निकाल के बाहर कर देते हैं। तो कोरोना काल आया तो कोरोना काल के लिए ये सारे के सारे ये संयम है। इन संयम को आप अपने तरफ अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कोरोना आएगा नहीं। और फिर भी अगर आ ही गया तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, अनंत है। अनादि से अनंत तक आत्मा का यात्रा है और यह स्वतः परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए डरने की क्या जरूरत है। आपको जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन है, जो तमाम सारी चीजें अगर उसका ध्यान रखेंगे तो फिर स्वतः ही अपने आप निकल जाएगा। मुझे खुद कोरोना हुआ था, पीयूष जी को मालूम है, दिवाली के 2 दिन पहले मुझे हुआ था और मैं उसके दौरान भी पूरी तरह से एक्टिव था। ऐसा कोई दिन हुआ, उसमें मैं नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल पे पूरे देश भर में मैं कंट्रोल कर रहा था तमाम सारी एक्टिविटीज, क्योंकि वो कोरोना का उसमें काफी बड़ी स्थिति थी और मैं एक दिन भी छुट्टी भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, अपने को संयमित रखा, अपने परिवार से अपने को मैं अलग रखा ताकि मेरे परिवार में कोई मुझसे संक्रमित न हो जाए, होने पाए। मैंने वो सारी बातें ध्यान रखी जो बात प्रेस्क्राइब थी। तो वो बातें हमारे इस फिजिकल कोरोना के लिए है और इस आत्मिक कोरोना के लिए जो हमारी आत्मा है, क्योंकि हम इस फिजिकल कोरोना तो एक छोटी सी वेव है, आई चली गई, ये कब गई आपको याद भी नहीं रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आती है चली जाती हैं, लेकिन आप रहेंगे और आपकी इस आत्मा को रहेगी तो आप इस आत्मे इसके विकास के लिए जो आत्मबल, आत्म संयम और आत्म संकल्प है, अगर इस पर आप विचार करेंगे, मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, अपने शहर प्रदेश के लिए भी और अपने देश के लिए भी। और आज जरूरत है आप सबको मिलकर के, हमारा देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से देश दुनिया में एक अच्छा एक स्थान ला रहा है, जो एक हर लोग एक बड़े सम्मान के साथ हमारे देश को, कोई भी होता है उसमें देश को सम्मान के साथ देखते हैं, उसमें हर एक नागरिक का अपना उत्तरदायित्व, हर एक नागरिक का अपना योगदान बहुत बहुत उसमें आवश्यक है। और उसके लिए आवश्यक है आपके आत्मबल का, आपके आत्म संयम का और आपके आत्म संकल्प का। एक बार दोबारा मैं गिरिजा दीदी को और पीयूष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने मौका दिया। हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा बोल गया हूं, मैं समय ज्यादा ले लिया, लेकिन फिर भी मेरी आप सबको शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें और आप समाज के लिए अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।
मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि माँ सरस्वती आपकी जिह्वा पर विराजमान है और आपका कवि हृदय, आपका प्रशासनिक हृदय, देश के लिए इतनी अच्छी भावनाएं, तो ये बहुत सारे जो व्यक्तित्व के रंग हैं मिश्रा जी, मुझे देख करके बहुत खुशी हुई है। और आप कहते हैं 38 वर्ष आपको सेवाओं में हो गए। आपकी तो आयु मुझे 38 वर्ष लगती है मिश्रा जी, शायद आप सबकी दुआएं ले रहे हैं। ये उसका चमत्कार है। और मुझे आज ये पूरी आशा और विश्वास हो गया है कि आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ, आप जैसे ईमानदार, आप जैसे दृढ़ निश्चयी जब इस सरकार में हैं, तो जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है, उस तक पहुंचने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। अभी हम प्रश्न उत्तर के राउंड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आप मिश्रा जी की बातें सुन के बहुत गंभीर न हो। एक बार अपना सभी वीडियो ऑन करेंगे, हम छोटी एक्सरसाइज करते हैं। सभी वीडियो ऑन करें। हाँ जी, अपना हाथ ऊपर कर लेंगे। हाँ, ऐसे करिए। सबके चेहरे पर खुशी। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ सबके चेहरे पर खुशी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बातें हमें सुनने को मिली हैं। और हम पीछे लेके जाएंगे अपना हाथ और हम बोलेंगे मैं स्वस्थ हूँ। चेहरे पर खुशी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आई एम ओके, I am okay. आई एम ओके, I am okay. आई एम ओके। I am okay. थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे पास प्रश्न आ रहा है डॉक्टर CH मूर्ति फ्रॉम बेंगलुरु। ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर मूर्ति, पुट योर वीडियो ऑन एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। Om Shanti Peace Bhaiji, can you hear me? Yeah, I can hear you very well. Thank you. मेरा प्रश्न मिश्रा जी के लिए है। Please. मिश्रा जी, एक्चुअली इट्स सो इम्प्रेसिव टू लिसन टू यू टुडे। और मैं आपके बारे में क्या बोलना चाहता हूँ, पीयूष जी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि इतना कम समय में इतना सारा ज्ञान, और आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि यू आर ए योगी इन ए ब्यूरोक्रेटिक रोल, बट इनसाइड यू आर ए योगी। दैट्स व्हाट आई फील। तो अगर हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में आप जैसा योगी अगर रहे, तो देन एक्चुअली इट्स गोइंग टू मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस टू द इंडियन गवर्नेंस। सो इसके लिए डू यू आल्सो कंट्रीब्यूट टू द अदर मिनिस्ट्रीज एंड अदर places to radiate your energy? How do you radiate your energy? Because you are so much positive and so much energetic. So how do you radiate your energy into the other parts of the governance? बहुत धन्यवाद डॉक्टर मूर्ति, आपने जो बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। ऐसा है कि इसमें हम लोगों की जिम्मेदारियां अलग अलग लेवल पे अलग अलग किस्म की जिम्मेदारियां होती है। जैसे मैं राज्य सरकार में, प्रदेश में, जिले में कलेक्टर भी रहा, सचिव भी रहा, प्रमुख सचिव भी रहा, मुख्यमंत्री का भी प्रमुख सचिव रहा। उसके बाद भारत सरकार में भी डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, हर स्तर पे हम काम किए। तो एक तो हम लोग अपने जहाँ पे जो हमारा डोमेन है, आप जानते हैं सरकार का काम करने का तरीका, जिसमें हम अपने डोमेन में, अगर मैं चाहूं कि हम किसी और डोमेन में काम करें तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग की बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंटर मिनिस्ट्रियल, इंटर डिपार्टमेंटल, ऐसे तमाम सारे फोरम्स होते हैं। उन फोरम्स पे ये आपको मैं बताऊं, जो बातें मैंने कही है केवल मैं अपनी तरफ से ही कहूंगा, बल्कि एक बड़ा पॉजिटिव माहौल पिछले 6 7 सालों से इतना पॉजिटिव माहौल है काम करने का, जिससे बहुत आनंद आ रहा है कि जब हम कुछ काम करते हैं। भाई हम पहले भी ऐसे काम करते थे, ऐसा नहीं कि ऐसा काम नहीं करते, पहले भी काम करते थे, लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी है एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करने का जो है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे और भी जो साथी सहभागी आप उनसे बात करेंगे, उन्हें भी आपको ऐसी फीलिंग मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्छी बात आपने बताई। और अगला प्रश्न हमारे पास कमांडर डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, इंडियन नेवी फ्रॉम भोपाल। प्लीज पुट योर वीडियो ऑन, आस्क योर क्वेश्चन। अनम्यूट करें डॉक्टर शर्मा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, यहाँ मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। मैं कमांडर ओपी शर्मा, मैं भारतीय नौसेना में हूँ और यहाँ एनसीसी यूनिट को कमानाधिकारी हूँ। बहुत सौभाग्य रहा कि बहुत सुंदर डॉक्टर मिश्रा जी ने बहुत सुंदर हमें प्रेरणादायक बातें बताई, और दीदी जी का भी बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बातें बताई उन्होंने। तो मैं ये प्रश्न
पूछना चाहता हूं कि जैसे जो आत्म संयम और आत्म बल का बताया, तो ये हमारी जो आंतरिक जो शक्ति है इसको बढ़ाती है। तो हम अपनी डेली लाइफ में क्या ऐसा करें कि हमारा आत्म संयम बढ़े, हमारा आत्मबल बढ़े और आत्मविश्वास बढ़े? युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे डॉक्टर मिश्रा जी? बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब। मैं पहले बता दूं कि मैं भी एनसीसी का कैडेट रहा हूं और मैं आईआईटी कानपुर में सीनियर अंडर ऑफिसर हुआ करता था। और आपका जो सी सर्टिफिकेट है, मैंने ए सर्टिफिकेट तो स्कूल में होता है, बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट कॉलेज में होता है, मैंने सी सर्टिफिकेट भी हासिल किया था। इनफैक्ट जब मेरी भारतीय प्रशासनिक सेवा में जब मेरा चयन हुआ था तो डायरेक्टर जनरल उस समय जो एनसीसी के थे उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था। वो पत्र अभी भी मेरे पास है। इसमें उन्होंने बधाई दी थी कि एक एनसीसी को भी जब मैं निकला कि सी सर्टिफिकेट होल्डर और सीनियर अंडर ऑफिसर रहा हूं, तो वो एनसीसी का थोड़ा सा अंश मुझमें भी है, जिसके अनुशासन और एकता, डिसिप्लिन एंड यूनिटी जो आपका जो मेन मोटो है, उसको मैंने एनसीसी से सीखा काफी लंबे वक्त तक जो आपके साथ रहा। जहां तक युवा वर्ग का सवाल है, मैंने जो बात कही कि जैन धर्म में बड़ी अच्छी बात, उसने अनुव्रत की बात कही। अगर आप एकाएक सोचेंगे कि एक बार बहुत बड़ी चीज आप कर लें तो शायद वो करने में आपको कठिनाई हो, तो जैसे एक छोटा अनुसंकल्प, एक छोटा संकल्प आप कर लें कि अब हम आगे के लिए ये चीज करने जा रहे हैं, एक अगला संकल्प कर लें। और शुरुआत आप इस कोरोना काल से करिए ना। कोरोना काल में जो संकल्प और धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो आपके खुद के लिए। तो एक तो पहला मोटिवेशन ये हुआ कि हमको खुद अपनी जिंदगी को, हम अगर इस झोंके से निकल गए तो हम आगे के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे तमाम सारे लोग जो है जो कि कालकौलिक भी हो गए, हमारे बड़ा दुख है इस बात का। बहुत सारे यंगस्टर भी, कुछ ओल्ड भी, काफी लोगों का जो देहांत हुआ कुछ तो कोरोना के कारण, कुछ कोरोना के डर के मारे हुआ, जैसे भी हुआ हो। लेकिन हम अगर अपने आप को संकल्प ले लें, वो अगर अपने को ध्यान रखें, तो हमको फिर कोरोना नहीं आएगा। क्योंकि कोरोना के बारे में एक बात बड़ी अच्छी बात है, कोरोना को आप इनवाइट करते हैं, कोरोना आपको आप खुद लेते हैं, न कि कोरोना आपके पास आता है। अगर आप अपने को ध्यान रखेंगे तो कोरोना आपको नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से आप ऐसे छोटे छोटे संकल्प ले लें। आप जो भी काम करते हो, आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के समय संकल्प ले। मुझे ध्यान है जब मैं पढ़ता था आईआईटी में, मैं पढ़ा करता था, आईआईटी में बहुत सारे मैं संकल्प लेकर के आगे बढ़ा करता था। और बता दूं कि कभी भी जब भी संकल्प लेता था तो मुझे लगता था भगवान की शक्ति मेरे साथ, वो हमारा काम पूरा करेंगे। मुझे इतना विश्वास था उनके ऊपर कि मुझे लगता था वो मेरा काम पूरा करेंगे, मैं नहीं करूंगा, वो मेरा काम पूरा करेंगे। हमारा काम है कि उसके लिए फिर पूरी तरह से लगन के साथ उसको पूरा करने में लग जाना, बाकी तो वो पूरा करेंगे। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि अगर हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, और युवा पीढ़ी आज इतनी एक्टिव है। आज आप सोचिए कि जो हमारा जो इतनी सारी एक्टिविटीज युवाओं को लेकर के हो रही है, उसमें अगर आप करेंगे तो देश निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद दूंगा। मुझे आपने हमारी एनसीसी को याद दिला दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।